जनतेचा आवाज महाराष्ट्र पंचा माध्यमातून। नमस्कार, महाराष्ट्र पंच न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। मी नाजिम सिद्दीकी। पाहूया शहरातील ताज्या घडामोडी। मी सध्या माजी महापौर रवीजी सोनकांबळे आणि काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून त्यांची परभणी शहरामध्ये ओळख आहे व राहुल गांधी जेव्हा परभणीमध्ये आले होते तर विजय वाकोडे साहेबाच्या घरी तेव्हा त्यांचं सर्व नियोजन व कार्यक्रमाची रूपरेषा माननीय महापौर रवी सोनकांबळे यांनी आखली होती। आज महिला आयोगासाठी आम्ही त्यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी आमच्या चॅनलशी चर्चा केली व आपलं व्यक्तिमत्व व आपलं मनोगत त्यांनी आमच्या चॅनलशी व्यक्त केलं। रवी भाऊ, सध्या महाराष्ट्रामध्ये महिला आयोग खूप चर्चा झाली। आपण वर्तमानपत्र व टी व्ही माध्यमातून खूप काही ऐकलं आहे। आता तो पदाचा त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे, तर आपणास काय वाटतंय? ते पद आता रिकामं आहे, तर त्या पदावर कोण नियुक्त व्हावं? आमची आणि काँग्रेस पक्षाची अशी मागणी असायला पाहिजे आणि असणारी आहे की महिला आयोग हे संविधानिक पद आहे आणि ह्या पदावर उच्च शिक्षित, उच्च विभूती, ज्यांना शिक्षणाचं ज्ञान आहे, महिलांचे प्रश्न मिठ्ठूभाई म्हणून परभणी शहरामध्ये सामाजिक कार्यकर्ता व अतिशय जिव्हाळ्याचे व जनतेशी त्यांची नाड जुळलेली आहे असे आमचे सामाजिक कार्यकर्ता मिठ्ठूभाई, आज आम्ही यांना प्रश्न विचारण्यासाठी व त्यांचं मनोगत घेण्यासाठी त्यांच्या वेळातून वेळ आम्ही घेतलेला आहे। मिठ्ठूभाई, सध्या महाराष्ट्र महिला आयोगाचं पदाचं रिक्त आहे, तर त्यावर कोणती महिला नियुक्ती झाली पाहिजे? आपले विचार काय आहे याबद्दल? ये देखिए कि महिला आयोग ये पद जो है बहुत गरिमा वाला पद है और इस पर एक ऐसी महिला होनी चाहिए जो तमाम महिलाओं के दुख दर्द को जानती हो, समझती हो। उसके लिए मेरे जहन में ये है कि भाई अगर महिला का आयोग का पद अगर किसी को दिया जा सकता है महाराष्ट्र के अंदर, तो वो है एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली फौजिया मैडम साहिबा। वो एक्स मिनिस्टर महाराष्ट्र राज्य स्टेट की है, वो जो है वक्फ बोर्ड की सदस्य भी रह चुकी है और जो है वो राज्यसभा में मेंबर भी जो है रही। आप देखते हैं कि उनका जो रिकॉर्ड है राज्यसभा का, उसके अंदर उन्होंने जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया है, ये उसको अगर सामने रखे और ये पक्षपात को सबको अगर बाजू में रखे, तो जो है मैं ये समझता हूँ कि फौजिया मैडम साहिबा ही जो है ये आज के टाइम में जो है वो महिला आयोग की जो है चेयरमैन हो सकती है। सक्षम जो है। धन्यवाद मिठ्ठूभाई, आपण आमच्या चॅनलला मुलाखत दिल्याबद्दल। आमच्यासोबत आहेत शेख युसुफ कलीम, बहुजित आघाडी प्रकाश आंबेडकर पक्षाचे कार्यकर्ता व चळवळीचे सामाजिक कार्यकर्ता। आज आम्ही त्यांची मुलाखत घेत आहोत। युसुफ भाई, सध्या महाराष्ट्राचं महिला आयोग पद हे राजीनामा झालेला आहे, दिलेला आहे। आता त्या पदावर कोणाची नियुक्ती व्हावी महिला म्हणून? मैं शेख यूसुफ कलीम, वंचित बहुजन आघाड़ी जिला उपाध्यक्ष, और मैं ऐसी मांग करता हूं कि भाई जो महिला आयोग का जो पद खाली हुआ है
हमारे जो पास के जो फौजिया खान, तहसीन खान, जो राजकारण में 30 से 35 साल से उनको एक अनुभव है और हर चीज़ की एक जानू है। इसलिए आजकल तुम देखते होंगे कि पूरे देश के अंदर महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा, जुल्म हो रहा, उसको आवाज़ उठाने के लिए फौजिया खान और तहसीन खान ये एक ऐसी भूमिका मानते हैं जो कहने का महिलाओं के अंदर पूरे जो इंडिया की जो लेडीज़ है उसको कहीं ना कहीं क्या उसको न्याय मिलेगा। और लेडीज़ के ऊपर जो जुल्म हो रहा, जो अत्याचार हो रहा, जो बलात्कार हो रहे, इसकी वजह से इन्हें क्या फौजिया खान, तहसीन खान ये परभनी के पालक मंत्री भी रहे, आरोग्य मंत्री भी रहे, शिक्षण मंत्री भी रहे, राज्यसभा के मेंबर भी रहे। और इसके बाद में ना इनके काबिल लेडी है क्या मेरे को तो भारत में नहीं दिख सकते, क्योंकि इनका पूरा ग्रेजुएशन माशाल्लाह एक परभनी में एक क्वींस स्कूल भी है जो एक बड़े पैमाने पे चलता है। इसलिए इन्हें क्या मेरी जैसी मांग है वंचित बहुजन आघाड़ी पर हमारे बाड़ा साहब की तरफ से कि भाई महिला आयोग फौजिया खान, तहसीन खान इनको देने को होना और हिंदुस्तान के अंदर इन्हें के एक अच्छा एक औरतों के लिए और महिलाओं के लिए इन्हें के काम करने की लायक है फौजिया खान, तहसीन खान में है। जय हिंद, जय भीम, जय हिंद। थँक्यू। महाराष्ट्र जनतेचा आवाज, महाराष्ट्र पंचा माध्यमातून।